हेलो दोस्तों, आईटी से कंप्यूटर हरदोई में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल आईटी से कंप्यूटर हरदोई जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट मिलती हैं HTML CSS पाइथन आदि सीखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज का वीडियो फिबोनाची सीरीज़ पे है, जिसे हम सीखेंगे कि फिबोनाची सीरीज़ या फिबोनाची नंबर क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम ओ लेवल वाइवा प्रैक्टिकल आदमी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे पाइथन एग्जाम में इसको कई बार पूछा जा चुका है। इस वीडियो में मैंने फिबोनाची सीरीज को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। फिबोनाची प्रोग्राम को समझने से पहले हम फिबोनाची के बारे में जानेंगे। फिबोनाची सीक्वेंस जो है इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची के नाम से फिबोनाची वर्ड लिया गया है। जो हमारे दो पहले फिबोनाची नंबर होते हैं, अथवा जिन्हें हम हेमचंद्र नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, वे हमारे 0 और 1 होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहले हमारे दो फिबोनाची नंबर 0 और 1 हैं। अब यहाँ पे फिबोनाची नंबर सीक्वेंस क्या होता है ये हम देखेंगे। ईच नंबर दैट फॉलोज इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स। पिछले दो नंबरों का योग फिबोनाची अनुक्रम कहलाता है। मैंने यहाँ पे हिंदी में दे रखा है तो आप इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझूं तो मान लो मैंने जैसा कि आपको बोला भी है कि हमारे जो पहले दो हमारे नंबर होते हैं फिबोनाची नंबर 0 और 1 होते हैं, तो पिछले दो नंबरों का योग फिबोनाची अनुक्रम कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 0 और प्लस को ऐड करता हूँ तो हमारा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 0 और 1 को ऐड करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं छोड़ देना है और यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा और ये नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी हमें लास्ट डिजिट मिलते जाएंगे तो उनको हम जोड़ते रहेंगे। अब अगर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 मिलता है, और 3 और अगर 2 को जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलता है। 5 और 3 को अगर जोड़ा जाता है तो 8 मिलता है, और 8 और 5 को जोड़ा जाता है तो आपका 13 मिलता है अथवा 13 मिलता है। और 13 और 8 को अगर जोड़ा जाएगा तो आपका 21 मिल जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पिछले दो नंबरों का योग फिबोनाची अनुक्रम कहलाता है, फिबोनाची सीरीज कहलाता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि दिए गए दो नंबरों का योग फिबोनाची अनुक्रम कहलाता है। दिए गए दो नंबरों का योग मतलब पहले हमने 0 दिया और 1 दिया, तो इसका योग क्या हो गया, ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिबोनाची नंबर हमारा कितना बन गया, 1 बन गया। अब अगर 1 और 1 को जोड़ दिया जाए, दो नंबरों को ही जोड़ना है, पिछले दो ही नंबरों को जोड़ना है, तो ये एक ये नंबर हो गया और एक ये नंबर हो गया। अब ये फिबोनाची नंबर हमारा कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब अगर 1 और 2 को जोड़ा जाएगा तो हमारा फिबोनाची का नंबर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, 0 को हटा देते हैं, 0 को फिबोनाची नंबर में शामिल नहीं करते हैं। अच्छा, वो शामिल क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न ये है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर 0 और 1 को अगर लेता भी हूँ तो वो हमारा 1 आता है, जुड़ करके 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, 1 + 1, तो आपका तब भी आपका 1 + 1 पिछला नंबर वो जो है वो फिबोनाची नंबर 1 मान लेते हैं। और 1 में जब 1 जोड़ते हैं तो आपका 2 आ जाता है, फिर वो 2 में 1 जोड़ते हैं तो आपका 3 आ जाएगा, फिर वो 3 में 2 जोड़ते हैं तो आपका 5 आ जाता है। इस प्रकार से भी वो समझ सकते हैं। तो वो एक गलत नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस के अनुसार अगर देखा जाए तो फिबोनाची नंबर जो पिछले जो दो नंबर हमारे होते हैं 0 और 1 होते हैं, तो 0 1 से ही लेकर के चलना है, क्योंकि पाइथन में जब आप फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करेंगे तो वो 0 से ही प्रिंट होगी। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम प्रोग्राम को 0 से ही मतलब समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं पिछले दो नंबरों का योग फिबोनाची अनुक्रम कहलाता है या सीरीज कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसके बारे में मैंने दे रखा है, ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा वो मैं आगे समझूंगा। तो प्रोग्राम को समझने से पहले आप सभी से एक हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं ये प्रोग्राम हमारा कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, मैं यहाँ से यूजर से एक नंबर इनपुट करवाऊँगा। मान लो यूजर
एक नंबर इनपुट करता है 10 तक की रेंज में मुझे जितने भी फिबोनाची नंबर हैं उनको प्रिंट करवाना है, अथवा 10 तक की रेंज में फिबोनाची सीरीज को या सीक्वेंस को हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर मान लो यूजर 10 देता है और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ x, और x में मैंने 0 दिया है और y में मैंने 1 दिया है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो पहले हमारे जो दो फिबोनाची नंबर होते हैं 0 और 1 होते हैं, मतलब फिबोनाची अनुक्रम तैयार करने के लिए 0 और 1 से, मतलब फिबोनाची नंबरों को प्रिंट करने के लिए मुझे 0 और 1 से स्टार्टिंग करनी है, मतलब 0 और 1 से ही मुझे उनको क्या करना है, जोड़ते रहना है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो पहले दो हमारे फिबोनाची नंबर होते हैं वो हमारे दो होते हैं, 0 और 1 होते हैं। मतलब ये है कि 0 और 1 को जोड़ेंगे, उसके बाद आगे जो भी नंबर आएंगे उनका हम योग करते रहेंगे और इस तरीके से हमारा फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू मैंने 0 दे दी है और वाई मैंने 1 दे दिया है। अब जेड नाम का एक मैंने अगला वेरिएबल बनाया है, इसमें मैंने 0 दिया है। 0 इसलिए दिया है, अथवा ये कह सकते हैं कि जेड नाम का हमने वेरिएबल इसलिए बनाया है क्योंकि जब दो नंबरों को जोड़ा जाएगा तो उनका योगफल या जो फिबोनाची नंबर, दो नंबरों को जोड़ने पर जो फिबोनाची नंबर हमारा बनेगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो मेरा जेड में स्टोर हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको एक जेड नाम से वेरिएबल बना लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप क्या करता है, जब तक z की वैल्यू n से कम या बराबर रहेगी तब तक वो क्या करेगा, आगे के स्टेटमेंट या लाइनों को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यहाँ से z की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू जो है वो 10 है। तो यहाँ पर ये चेक किया जाएगा z की वैल्यू n से कम या बराबर है, तो z की वैल्यू n यानी 10 से कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमारा पहला जो नंबर प्रिंट होगा वो हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि x इक्वल वाई, यानी x के बराबर में y की वैल्यू को रखना है। तो x के बराबर में 0 था और इसके बराबर मुझे y की वैल्यू को रख देना है। तो x की वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 हो जाएगी और y इक्वल जेड, यानी y की वैल्यू में मुझे z की वैल्यू रख देनी है या कॉपी कर देनी है। तो y में 1 की जगह पर हमारा z की वैल्यू यानी 0 चली जाएगी। उसके बाद z इक्वल एक्स प्लस वाई है, तो z के बराबर में x प्लस वाई की वैल्यू जाएगी। तो x में 1 है और y में 0 है, तो 1 प्लस 0 यानी z की जो वैल्यू बन जाएगी वो 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से फिर से लूप चलेगा और फिर चेक करेगा कि वाइल का मतलब ही होता है जब तक कि z की वैल्यू n से कम रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। मैं आपको ये प्रोग्राम जो है, जो वीडियो है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्राम को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर किसी ने भी ये वीडियो स्किप किया तो उसको फिबोनाची सीरीज अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो ध्यान रखेंगे, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिर से लूप जाएगा और चेक करेगा जेड की वैल्यू कितनी है। तो जेड की वैल्यू जो हमारी थी वो 1 हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारी z की वैल्यू है वो 1 हो चुकी है। अब यहाँ पे ये चेक किया जाएगा z की वैल्यू क्या n से कम है या बराबर है। तो z की वैल्यू n से कम है, इसलिए क्या होगा, फिर से z को प्रिंट कर देगा और z की वैल्यू जो है वो 1 आई थी, तो यहाँ से फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर x बराबर y, x इक्वल y कह सकते हैं, x के बराबर में y दे देगा। तो x की वैल्यू 1 थी और x के बराबर में मुझे y की वैल्यू को ले जाना है। तो y में हमारा 0 था, इसलिए x की जगह पर 0 हो जाएगा। और y इक्वल z है, तो y में हमारा 0 था और इसकी जगह पर z की वैल्यू चली जाएगी और z की वैल्यू जो हमारी हो चुकी थी वो 1 हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। और z बराबर x प्लस वाई किया गया है, तो z में x प्लस वाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई, x में 0 है, y में 1 है, तो z में पहले भी हमारा 1 था, अब की बार भी फिर से x प्लस वाई किया जाएगा। तो x प्लस वाई 0 प्लस 1 यानी फिर से z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ से फिर से लूप चलेगा और यहाँ पे देखेगा कि z की वैल्यू कितनी है। तो पहले भी हमारी z की वैल्यू 1 थी और फिर दोबारा हमारी
जेड की वैल्यू 1 हो चुकी, तो इसको फिर से एक ही मिलेगा। और यहाँ से जेड की वैल्यू यानी एन की वैल्यू से जेड की वैल्यू कम है, तो फिर से क्या करेगा, जेड की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो जेड में हमारा एक था, तो फिर से क्या करेगा, एक को प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ से फिर से क्या करेगा, x बराबर बाई, एक्स के बराबर में बाई को रख देगा। तो x की वैल्यू 0 थी, उसकी जगह पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। और y बराबर z है, तो y में हमारा 1 था, y की जगह पर z की वैल्यू 1 यानी फिर से 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर z बराबर x प्लस वाई करेगा, तो z की वैल्यू जो हमारी 1 थी, यहाँ पर x और y की वैल्यू को ऐड कर देगा। x में 1 है, y में 1 है, तो यहाँ पे z की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से यहाँ पे लूपिंग होता है और चेक करेगा, फिर से यहाँ पर लूपिंग होगी और चेक करेगा कि z की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो यहाँ पर z की जो वैल्यू है वो हमारी 2 हो चुकी है। तो यहाँ पर z की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा z की वैल्यू 10 से कम है, बिल्कुल कम है। तो यहाँ से क्या करेगा, फिर से z को प्रिंट करेगा। तो हमारी अगली बार जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 2 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर से क्या करेगा, x इक्वल वाई कर देगा। तो x की वैल्यू 1 थी और इसके बराबर में y की वैल्यू को ले जाएगा, y में 1 था, तो फिर से हमारा x की वैल्यू 1 हो जाएगी। और y बराबर z करेगा, तो y की वैल्यू पहले से 1 थी, इसकी जगह पर z की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी z की वैल्यू 2 हो चुकी थी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद z बराबर x प्लस वाई करेगा, तो z बराबर x प्लस वाई करेगा, तो z में हमारा जो चला जाएगा वो x प्लस वाई यानी 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, यानी x z की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से लूप होगा, यहाँ पर 2 की जगह पर z की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, जैसा कि मैं अभी पहले बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से चेक करेगा कि 3 जो वैल्यू है वो 10 से कम है या n की वैल्यू से कम है या बराबर है। तो z की वैल्यू 3 है, 10 से कम है, तो ये क्या करेगा, फिर से z को प्रिंट करेगा और अब की बार z की वैल्यू 3 भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर फिर यही लाइन एग्जीक्यूट होगी, x बराबर बाई, x की जगह पर y की वैल्यू यानी 2 आ जाएगी और y की जगह पर यानी z की वैल्यू यानी 3 आ जाएगी। और फिर उसके बाद z बराबर एक्स प्लस वाई है, तो 3 और 2 को जब जोड़ा जाएगा यानी x प्लस वाई की वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से एक बार लूपिंग होगी और 3 की जगह पर 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा फिर ये चेक करेगा 10 से z की वैल्यू यानी 5 कम है, तो फिर से z को प्रिंट करेगा, मतलब z की वैल्यू 5 थी, z की वैल्यू 5 थी, तो इसको ये क्या करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा। फिर x बराबर y यानी x के बराबर में y की वैल्यू यानी 3 आ जाएगी और y बराबर z, y के बराबर में z की वैल्यू 5 चली जाएगी। x प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई आपका z बराबर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को जब ऐड करेंगे आप तो z की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8, 5 की जगह पर 8 हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर लूपिंग होगी। अब यहाँ पे z की जो वैल्यू है वो 8 हो चुकी है, तो 8 जो वैल्यू है उसको चेक किया जाएगा कि 10 से कम है या फिर बराबर है, 10 से कम है 8, तो क्या करेगा, फिर से z को प्रिंट करेगा, यानी इसका मतलब ये है कि ये 8 प्रिंट करेगा। उसके बाद x इक्वल वाई यानी x की जगह पर y की वैल्यू यानी 5 रख देगा और y की जगह पर z की वैल्यू रखेगा। z में हमारा 8 था, तो 5 की जगह पर 8 आ जाएगा और z बराबर x प्लस वाई, तो 8 और 5 को ऐड किया जाएगा, तो z की वैल्यू जो हो जाएगी वो 8 से 13 हो जाएगी। अब यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो हो चुकी है 13, तो यहाँ से अब एक बार फिर से चेक किया जाएगा कि क्या z की वैल्यू n की वैल्यू से कम है या फिर बराबर है। तो यहाँ पर z की वैल्यू हमारी 13 है और n की वैल्यू 10 है, तो n की वैल्यू हमारी ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं z की वैल्यू n से ज़्यादा है। ना ही z की वैल्यू n की वैल्यू से कम है, ना ही बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे वाइल लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा और इस प्रकार जब भी हमारा आउटपुट आएगा तो इस प्रकार से हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आएगा जब भी 10 तक की रेंज के फिबोनाची नंबरों को या सीरीज को प्रिंट किया जाएगा, तो 0 1 1 2 3 5 8 आएगा। तो यहाँ से हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ से हम इसको रन करते हैं। तो आप जैसे मैं यहाँ पे 10 नंबर देता हूँ तो आप देखेंगे जो मैंने नंबर बोला था 0 1 1 2 3 5 8, इस तरीके से हमारे फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट हो चुकी है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। दोस्तों इस फिबोनाची सीरीज का अगर किसी को चार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर दे, मैं उसे इसका चार्ट सेंड कर दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।